बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन चटपटी मसालेदार कलेजी। कलेजी बनाते वक्त अक्सर ये शिकायत होती है कि ये सख्त हो जाती है या इसमें एक ख़ास किस्म की स्मेल रह जाती है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कलेजी बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम बनेगी, बहुत ही चटपटी मसालेदार बनेगी और इसमें से स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बकरे की कलेजी ली है और कलेजी को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया था। साफ करने के बाद इसके मैंने मीडियम पीसेस कर लिए थे। पीसेस जो है वो इसके ना ही ज़्यादा बड़े होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों। तो मीडियम पीसेस इसके होने चाहिए। पकने के बाद ये थोड़े छोटे हो जाएंगे। अब कलेजी को साफ करेंगे अच्छी तरह से, तो इसमें डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका और अब इसमें डालेंगे पानी। और पानी इसमें इतना डालेंगे कि कलेजी जो है वो पानी में अच्छी तरह से डिप हो जाए। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें सिरका डाला है वो पानी में मिक्स हो जाए। और इस सिरके वाले पानी में कलेजी को कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इस तरह करने से कलेजी में जितना भी ब्लड है वो सारा निकल जाएगा और इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी। तो ये स्टेप आपने ज़रूर करना है। इससे क्या होगा, एक तो कलेजी साफ सुथरी हो जाएगी, इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और जो इसमें ब्लड है वो भी सारा निकल जाएगा। तो 15 मिनट के बाद कलेजी का कलर भी चेंज हो गया है और जितना कलेजी में ब्लड था वो सारा निकल गया है पानी में। इसका कलर रेड से वाइट हो गया है। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी हो गई है और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है। डायरेक्ट अगर आप कलेजी को पकाएंगे मसाले में तो इसका ब्लड निकलेगा मसाले में, जिससे टेस्ट और फ्लेवर ख़राब होगा और इसमें स्मेल भी रह जाएगी। अब ये वाला पानी फेंक कर मैंने कलेजी को 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद इसको मैंने छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि कलेजी में जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए और ये थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब मैंने पैन लिया है, उस पर डालेंगे 1/3 कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और साथ ही इस पर डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, जिसमें एक टुकड़ा दालचीनी का, एक बड़ी इलायची, 3 लौंग, हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा और 4 से 5 साबुत काली मिर्च। और इनको क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम मसालों को फ्राई किया करें। एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये जलते भी नहीं है। और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने थोड़े बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। अगर आप छोटी साइज़ की लें तो फिर आप 2 प्याज ले लें। अब प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। और बिल्कुल बारीक चॉप करके प्याज डालनी है ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। बस इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको डालकर भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को ज़रूर फ्राई करेंगे। इस तरह करने से एक तो मसाले में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और जैसे ही लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे तो अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको बारीक चॉप कर लिया था। अब टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अगर आप बड़े साइज़ के टमाटर इस्तेमाल करें तो फिर आप 2 ले लें। टमाटर जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप होने चाहिए ताकि मसाले में ये अच्छी तरह से घुल जाए और अच्छी तरह से मैश हो जाए। अब साथ ही मैं इनमें डाल दूंगी कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे और अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और अब इसको इतना पकाएंगे कि स्पाइसेस का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए और टमाटर अच्छी तरह से मैश हो जाए। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक पकाना है। इस तरह करने से एक तो मसाला बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा और टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। और तब तक पकाएंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाए और साथ साथ चम्मच की मदद से टमाटर को मैश भी करते जाएंगे। और इसको मैं साथ साथ पकाती भी जाऊंगी। इस तरह करने से मसाला जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आएगा। तो 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। मसाले का जो ऑयल था वो बिल्कुल अलग हो चुका है। टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला जो है वो रेडी हो गया है। और अब इसमें डालेंगे दही। 3 टेबलस्पून इसमें दही डालेंगे और दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि दही की फुटकियाँ ना बने। और जैसे ही दही मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और फिर इसको इतना पकाएंगे कि ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो जाए और दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। तो नमक का इस्तेमाल मैंने अभी तक मसाले में नहीं किया है,
क्योंकि अगर नमक इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर दिया तो कलेजी सख्त रह जाएगी, क्योंकि अभी कलेजी को इस मसाले में पकना है। तो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आपने मसाले में नमक डाल दिया और कलेजी उसमें पका ली तो कलेजी सख्त रह जाएगी। तो इसलिए नमक तब डालेंगे जब कलेजी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अब अच्छी तरह से मसाले को मैंने भून लिया है और इसमें डालेंगे कलेजी, और इसको डालकर भी इतना भूनेंगे कि कलेजी की थोड़ी सी स्मेल खत्म हो जाए और इसमें अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आ जाए। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है कि नमक का इस्तेमाल उस वक्त करना है जब कलेजी अच्छी तरह से गल जाएगी। अब अच्छी तरह से कलेजी को भूनेंगे मसाले के अंदर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो कलेजी में आ जाए। तो कलेजी का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। तो जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। कलेजी को सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि जितना भी इसका ब्लड है वो निकल जाए। इस तरह करने से मसाले में जब ये पकेगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, और जो कलेजी की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त इसका मसाला बनकर तैयार होगा। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून ही भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब कलेजी को गलने के लिए रखेंगे। तो कलेजी जो है वो अपने ही जूसिस में पकेगी, अपने ही पानी में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी डाल दिया तो कलेजी सख्त रह जाएगी। तो इसीलिए इसको अपने ही पानी में पकाएंगे ताकि कलेजी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। अपने ही पानी में कलेजी पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 15 मिनट के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। कलेजी का मसाला बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है और कलेजी बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। और कलर देखें कलेजी का कितना ज़बरदस्त है। तो अभी तक मैंने इसमें नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, ताकि कलेजी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। नमक डाल देंगे तो कलेजी सख्त रह जाएगी और एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल भी इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। अब कलेजी को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो चुका है। बेहतरीन इसका मसाला जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त कलेजी की खुशबू आ रही है। अब जैसे ही कलेजी गल जाएगी तो इस पॉइंट पर इसमें डालेंगे नमक। तो 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब नमक डालने के बाद दोबारा से कलेजी को 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि जो नमक का फ्लेवर है वो मसाले में आ जाए और कलेजी में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो कलेजी का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। अब इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस, हरी मिर्चें डालेंगे हस्बे ज़रूरत और हरा धनिया डालेंगे। और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए बस कुछ ही सेकंड के लिए पकाएंगे, ताकि तीनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार चटपटी मसालेदार कलेजी जो है वो रेडी हो गई है। बकरा ईद आ रही है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इसी से बनाना पसंद करेंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी मज़ेदार मसालेदार ये कलेजी बनी है। और कलर देखें कलेजी का बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, और ये कितनी नरम मुलायम सॉफ्ट के मुंह में घुल जाने वाली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चटपटी मसालेदार कलेजी की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना इसको बहुत आसान है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, तो बहुत ही बेहतरीन मसालेदार ये कलेजी बनकर तैयार होगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।